दिया है और 4 वर्णों में हमारे लोग बट गए और बट करके सब तितर बितर हो गए। भेदभाव करने लगे, जात पात गिनने लगे, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल। तुलसी कृत रामायण में लिखा, क्या लिखा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसई करे वैसई फल चाखा। कर्म के आधार जातियां बनाई गई है। बांस के काम करने वाले को बसोर कह दिया गया, नगाड़े बजाने वाले को नगारची कह दिया। वाह रे वाह, लिखने वाले बनाने वाले। हर जाति का कर्म था, क्योंकि एक समय इस गोंडवाना भूभाग में रहने वाले काम तो सभी करते थे, लेकिन क्या हुआ? उन लोगों ने विचार किया। क्या विचार किया? कि भाई हमको काम लेना है। तो यहाँ के मुखिया कौन है? तो 5 खंड धरती के अधिपति शंभू दादा है। तो बोले चले शंभू बाबा के पास चले। तो सब मिल करके गए। अब दूर से ही जयकारा करे, शंभू बाबा की जय हो, शंभू बाबा की जय हो, ऐसा करते हुए चले गए सब। अब जा करके सब सेवा जोहार करते हैं, चरणों में माथा नवाते हैं। शंभू बाबा कहते क्या बात है भाई, सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, भीड़ लगा के। बोले महाराज, आप इस धरती के मालिक हो, 5 खंड धरती के मुखिया हो। बोले हाँ मैं तो हूं, लेकिन आपको काम सौंपना होगा, क्योंकि यहां हमारा झगड़ा होता। वो कहता कि मैं भी करूंगा, वो कहता कि मैं भी करूंगा। बोले चलो ठीक है, आपको काम बांटा जाता है। जिसके नाम से काम बांटा जाएगा वही करेगा। जिसको लोहा का काम दिया जाएगा वो लोहाई का काम करेगा, जो लकड़ी का काम दिया जाएगा वो बाढ़ाई का काम करेगा। एने कड़ा देव शक्ति कहाए, कि पेन कड़ा देव शक्ति है ठाना, और जहां पर सा पेन को करे कोया बंसी ध्याना। तो हमारा पेन कड़ा कहाँ है ना मालूम आप सबको कि पेन कड़ा कहाँ है ना? कहाँ होता है हमारा पेन कड़ा? पंडित जी बताएं, पेन कड़ा कहाँ होता है? नहीं मालूम? पेन कड़ा नहीं मालूम है तो तालियां बजाएंगे भैया लोग। मालूम है तो तालियां बजाएं, मालूम है तो तालियां बजाएं। कहाँ होता है? साज पेड़ में होता है कि नहीं होता? नहीं होता। देव खलियान गढ़ी गढ़ा पर होता है। कहाँ होता है देव खलियान? जहां पर हमारा साज मढ़ा होता है वहां पर हमारा पेन कड़ा होता है कि नहीं होता? होता है ना। और हम उनके पुजारी हैं, परम पुजारी हैं। और साल में हम जब नवानेंग का दस्तूर करते हैं तो साल में कितनी बार करते हैं? हाथ बता के बता दो ना, कि उंगली बता दो, इशारा बता दो कि इतनी। एक बार मानते हैं कि कितनी बार मानते हैं नवा खवाई के त्योहार? नहीं मालूम? नवा खवाई के त्योहार 2 बार मानते कि नहीं मानते? साल में 2 बार होता है? नहीं होते। नवा खवाई का त्योहार जो मानते हैं, लग रहा है मुझे कि आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप लोग हाना कुछ जवाब नहीं दे रहे। साल में 2 बार नवा खवाई का त्योहार माना जाता है। रात में पानी गिर गया, फुद्दी बहुत जाने लगी। एक होता है कुआर में मनाया जाता है, जैसे कहते हैं दाना पुनो तिन्नाना। कहते हैं कि नहीं दाना पुनो तिन्नाना? है ना? एक नवा खवाई का वह हो गया। दूसरा हमारा गला पुनो तिन्नाना, मतलब जेठ के महीना में गुली का त्योहार मानते हैं। अगर गुली का त्योहार मानते हैं तो जोरदार ताली बजाएंगे। ये 2 बार हो गए हमारे पेन कड़ा में, हमारे शगा पेनों के गोंगो पाटा करने के लिए। और हमारे लोग तीज त्योहार, बहुत से तीज त्योहारों को मानते हैं।
साल में कई त्योहारों को मानते हैं और विधिवत से मानते हैं, लेकिन गोंडी जो त्योहार होते हैं उनको सही तरीका से नहीं मानते। फिर क्या करते हैं हमारे लोग, उस समय जब त्योहार का टाइम आता है मानने का, तो 8 दिन 15 दिन से तैयारी करती है ना, करते कि नहीं करते? 8 दिन पहले से हमारे लोग महुआ को सड़ाने में लग जाते है ना, बात सही की नहीं? क्योंकि वह लगती है हमारे लोगों के दिमाग में वही बात बैठी, काहे 53 होना 53 लगता है। अगर बार बार हमारे लोग 53 कहेंगे तो फिर वो देवता क्या कहते हैं कि बेटा तू 53 चढ़ाने के लिए सोच रहा है तो सबसे पहले तू ही तिरपेगा, है ना। जैसे हमारे छोटे छोटे छुआ पूता ऊधम करते हैं तो क्या बोलते हैं हमारी मातृशक्तियां कि ये बेटा तो ज्यादा तिरपता है। तिरपना का मतलब ऊधम करना, ऊधम मचाना, ये होता है। तो आप सुन लीजिए, जो दारू पीने के लिए इच्छा है, और कहीं कहीं देखा हूं, यहाँ पता नहीं यहाँ लोग हमारे लोग दारू बेचते हैं नहीं बेचते, शराब बेचते हैं कि नहीं बेचते, यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है। फिर भी हो सकता है, मेरे को लगता है कि 1 2 4 घर में जरूर बिकती होगी, ये तो मैं कह रहा हूं पक्का है। अगर बिकती हो तो जरा बजाइए तालियां, बिकती है। उसको क्या कहते हैं लोग? दवाई नहीं वह दारू है, समझ लीजिए भैया। बेचने वाले खूब बेचना, लेकिन समझ में आ जाए तो छोड़ देना, समझ में नहीं आए तो दुगना बेचना, ठीक है ना? थोड़ा मोड़ा नहीं, दुगना। टिरकों से बेचो, जब पैसा आएगा। पाव 2 पाव बेचने में क्या पैसा मिलेगा? अरे उसके बदले में दूसरा काम कर लीजिए ना। दवाई नहीं वह दवाई नहीं, वह है दारू अब हो गई है शराब। और दारू पी पी के दुनिया की बिगड़ गई सारी समाज, सारी समाज। अपन नहीं, दुनिया के लोग पी पी के बिगड़ गए, लेकिन गोंड ज्यादा बिगड़ गए। गोंड लोग ज्यादा बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? दारू जब बेच रहे तो वो सिराप लग रहा है। किसका सिराप लग रहा है मालूम? जो पीकर जा रहा है उनकी घरवाली उनको सिराप देती है कि बेचने वालों को सत्यानाश हो जा, हमारे घर के दारू पिलाए हैं, इनका ऐसा हो जा वैसा हो जा, दुनिया भर की गालियां देती हैं उनके घरवाली। उनके लड़का बच्चा ऐसा हो जा वैसा हो जा, तो उनको भला होने वाला नहीं है। दारू बेचने वालों को भला कभी नहीं हो सकता। बजाओ तालियां। आपको तो फटाफट तालियां बज जाना चाहिए यार, कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो बेचने वाले समझ लो, उसमें कभी भला नहीं होता। शराब मिलती है, शराब बेचने से शराब मिलती है। अगर आपको शराब अपने ऊपर लेना है तो शराब बेचो, और नहीं तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन ये गांव में हमारे लोगों की कमजोरी है। अगर हमारे सगा समाज के लोग इसको प्रबंध करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मैं कल मेरे मोबाइल में जो पड़ा हुआ है नशा मुक्ति का फार्म यानी आवेदन पत्र, उसको पढ़ के देख लेना कैसा पाबंदी लगाना है। दारू भट्टी तोड़ो का अभियान चलाओ, और नहीं तो इसमें क्या हो रहा है, जुर्म लग गया है। कानून लागू कर दिया गया है कि हमारे गोंड लोगों के जो दारू बनाकर बेचेगा उनसे दंड लिया जाएगा। जिनको दंड देना हो तो दारू खूब बेचो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। बजाओ जोरदार तालियां, क्योंकि बनाए आप रहे हो, पीने वाले आप पी रहे हो, खर्च तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो इसीलिए मेरे समाज के भाई हो आप, मेरे कोई ना कोई लगते होंगे आप। कोई काका लगेगा, कोई दादा लगेगा, कोई भैया लगेगा, कोई मामा लगेगा, कोई नाना लगेगा, कोई भाटो लगेगा। लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना? तो इसलिए मैं भी आपका वाला हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, तो आप इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, उन्हें तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या दारू बनाना और बेचना बंद कर दोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ जरा। कोई नहीं। चलो यहीं से बंद करते हैं प्रेम दर्शन को। क्या मतलब सुनाने का? मैं मुंह फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, आप लोग मेरी बात को मनन नहीं करे। क्या दारू
बेचना और दारू पीना बंद करोगे कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है, बेचने वाले तो छोड़ो, दारू पीना बंद करोगे कि नहीं? करोगे? हाथ ऊंचा करके दिखाना, बोला कितने लोग बंद करना चाहते हैं। और बीच वालों को क्या हो गया? बीच वाले तो कोई भैया नहीं उठा रहा, पीछे वाले उठा रहे, कछुआंगे वाले उठा रहे, बाकी लोग चुपचाप बैठे। तो मतलब आपका कहना कि हम दारू पिएंगे, पियो भाई, अब नहीं उठाना हाथ तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मात्र शक्तियां सुन लो, आपको मैं जो काम दूंगा लास्ट दिन, उसको इन पीने वालों के लिए जरा उपाय करना, फिर देखते हैं इन पीने वालों के लिए, ठीक है ना? आपको मैं उपाय बता के जाऊंगा और वो करना, पर कैसे दारू पीते। अभी तो इधर हाथ उठाने से इनकार कर रहे हैं, तो एक बार जयकारा करेंगे। फड़ा पहनता सजोर पहनता, ईमा के जा फड़ा पहन शक्ति सजोर पहन, स्मरण किया तो मानीवा, जय सेवा जय सेवा जय सेवा पहनती। शल्ला गांघरा शक्ति नेवा यांदू, याल बाबो ना जीवा, जय सेवा पहनती, जय सेवा पहनती। पालो पुंगार छावुर नेवा बाना, पेनते मंदा माबा, जय सेवा पहनती। बजाओ जोरदार ताली। चौथा हमारा कौन सा है भैया, उसके बारे में सुनेंगे। चौथा बंधनीय के बारे में समझेंगे ध्यान से। पोयन में सत मार्ग कहाए, ये पोयन में सत मार्ग कहाए, ये इतिहास सगमा कहाए, इतिहास माँ बाप कहाए, इतिहास माँ, यानी कोया पुणे में सतमार्ग कहा है, इतिहास हमारा माँ बाप कहाए। इतिहास क्या है भैया? हमारा माता और पिता है कि नहीं? अगर इतिहास हमारा माता पिता है तो जोरदार ताली बजाएंगे। ये देश किससे चल रहा है भैया? किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है। तो हमको कितनी चीजों को बचा के रखना है, तब हम बच पाएंगे, नहीं तो बचने वाले नहीं हैं। हमारी गौंडियन गाथा यानी इतिहास और संविधान को बचाना है। जोरदार ताली बजाओ। अगर हमारा संविधान बच गया तो हम बच गए, और संविधान नहीं बचा तो तुम सब लोग, हम सब लोग नहीं बचने वाले। ये देश चलने वाला नहीं है। इसलिए हमको इतिहास की जरूरत है, संविधान की जरूरत है। इतिहास में हमारे पुरखों का दर्शन होता है कि नहीं होता? नहीं मालूम? आप कहते हैं कि इतिहास में कैसे दर्शन होगा? दर्शन समझिए कि कैसा दर्शन होता है। एक समय गडरिया अपनी गाडरों को चराने के लिए जंगल ले गया था। जंगल ले गया था, उसी जंगल में शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दी थी। और शेरनी अपने बच्चे के लिए भोजन के लिए तलाश करने के लिए दूर चली गई थी। अब वह बच्चा अपनी गुफा के पास खेल रहा था, कूद रहा था, और वहीं पर गाडर जब चली जाती है मांडी, तो इसने देखा शेर के बच्चे ने कि ये तो हमारे वाले हैं भाई, चलो इन्हीं के साथ में घूमते फिरते। तो वह शेर का बच्चा जाकर के मेंढी में सम्मिलित हो जाता है। तो दो चार मेंढी थोड़ा बाजू तो हुई, लेकिन उनने भी समझी कि ये तो हमारा वाला है। तो वो भी सब हिल मिल करके खेलने कूदने लगे, चरने लगे। लेकिन शेर ने देखा कि ये पत्ती खा रही है, ये घास खा रही है, चलो मैं भी देखता हूं। तो शेर का बच्चा समझिए, वो भी जाकर के पत्ती के तरफ मुंह डाल लेता है, तो उसको घास की बांस आती है।
तो उसने सोचा कि ये तो नहीं खाने की चीज मेरी, क्योंकि मांस खाने वाला घास खाएगा नहीं खाएगा, मांस खाने वाला मांस ही खाएगा और घास खाने वाला घास ही खाएगा। खाएगा कि नहीं? बजाओ भाई। शाम के वक्त में गडरिया ने अपनी मेंढी को लिया, अपने घर में आ गया भाई। जब घर में आ गया तो उसको डर लग रहा था कि ये मेंढी को हमला ना करे, हानि ना पहुंचाए, लेकिन उस शेर के बच्चा ने कुछ हानि नहीं पहुंचाया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, हफ्तों से बीत गए। वो रोज ले जाता था जंगल चराने के लिए और शाम को घर ला लेता था, सुबह ले जाता था, शाम को वापिस। एक दिन वक्त की बात है कि शेर भी उस राह से जा रहा था और उसी राह के किनारे मेंढी वो गार्डन चर रही थी। जब गार्डन चल रही थी तो शेर ने देखा सिर उठा करके कि कितना मेरा भोजन है भाई, तो भोजन को देख रहा था। उसी समय शेर को क्या दिखा? शेर को शेर का बच्चा दिखा। तो शेर ने सोचा कि ये तो हमारा वाला बच्चा है भाई, चलो इससे पूछा जाए इनके बीच में क्या कर रहा है। तो जैसे ही जाता है शेर मेंढी के बीच में, तो मेंढी साफ भाग जाती, दूर दूर हो जाती। गया शेर के बच्चा के पास में, उस बच्चा के पास में, और कहा शेर ने, क्यों भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो हमारे साथियों के साथ रह रहा हूँ। बोले आपके साथी नहीं है? बोले नहीं नहीं मेरे साथी है। बोले कैसे हो जाएंगे तेरा साथी? तू तो शेर का बेटा है। बोले शेर का बच्चा है तू, शेर है तू। बोले नहीं 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 मैं नहीं हूं। तो बोले चलो तुमको दिखाता हूं। बोले तो उसने ले गया, शेर ने उस बच्चे को ले गया, शेर के बच्चा को ले गया और एक तलैया में पानी भरा हुआ था। बोले यहां झांक करके देखो क्या दिखता है। तो वह शेर के बच्चा ने जैसे ही पानी में झांक करके देखा तो उसका चेहरा दिखा। तो जैसे ही चेहरा दिखा तो वो समझ गया कि वास्तविक में सही बात है कि मैं शेर का बच्चा हूं, शेर हूं, गाडर मेंढी नहीं हूं। इसी तरह से हमारा जो भी इतिहास है उसमें हमारे आजा दादा पराजा दादों के सबके चेहरा दिख जाते हैं, सगा पेन शक्तियों के चेहरा दिख जाते हैं। इसलिए हमारे घरों घर गोंडियन गाथा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब तो हमारे विधि विधान के बारे में पता लगेगा, सगा पेनों के बारे में पता लगेगा, जानकारी मिलेगी। वही तो दर्शन है, उसी वो चेहरा दिखता है मेरे भाई। इसी तरह से इतिहास हमारा ऐना है और ऐना में देखने वाले हमारा चेहरा कोया बनसी है। बजाओ ताली, कोया बनसी है। आप सभी के घरों घर कल इंतजाम कर लेना। गोंडियन गाथा नहीं बुला सकते हैं तो लेकिन झंडा जरूर बुला सकते हैं। इधर झंडा कहाँ मिलते हैं बरकड़ जी? झंडा वाली दुकान है कहीं? नहीं है। पर इधर होते तो बन जाता ना कि सब घरों घर झंडा लहरना चाहिए। सतरंगी झंडा हर घर में लहरना चाहिए। क्यों लहरना चाहिए? ये हमारे सतरंगी झंडे की पहचान है। मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा तो बिन जाने बिन दास उस घर में चला जाएगा कि हमारा वाला है। दूसरी बात, उस झंडे के लहरने से जब 7 रंगों का झंडा जब लहरता है तो फिर अलाय बलाय नष्ट शक्ति कोई प्रवेश नहीं करती उस झंडा के माध्यम से। इसलिए हमारे घरों घर झंडा लहरना चाहिए। चलो व्यवस्था नहीं है तो लेकिन व्यवस्था बनवा लेना। कपड़े ला करके मशीन वालों से कह करके सिलाई करवाओ और अपने घरों घर में जाते तक, मेरे जाते तक हर घर में झंडा दिख जाना चाहिए। कितने झंडा दिखते हैं अब देखना चाहता हूं मैं आने वाले दिन और परसों के दिन, है ना। ये आपको मैंने पुनेम का मतलब
बता दिया पुनेम का कल, लेकिन फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। कोया पुनेम का मतलब है कोया यानी कोक से जन्म लेने वाला, और पोधन नेम सतमार्ग पर चलने वाली यह कोया समाज है। अब हम चलते हैं पांचवा बंदन की ओर। केंजा केंजा रो कोया वासी दादा परसा पहनता पुंज किया ना, पुंजा किसी लिंगो बाबा ना गोंडी पुनेम मानी माया ना। आधे कली कंकाली आंदू मावा वही ये आले, पाल पोस किए आंदू जगबेन राय तलेना। अगर समझ गए होंगे तो बजाओ ताली। ऐसा लग रहा है कम समझे होंगे, ठीक है। तो आपको मैं पांचवा बंधन के बारे में बता रहा हूं, और जिनके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, भाव से बेड़ा पार होता है ना। गुरु के बारे में समझ लीजिए। गुरु पारस का पत्थर है। गुरु क्या है भैया? पारस का पत्थर है। अगर जो भी गुरु की शरण में जाता है, कैसे कि गुरु सागर गुरु पारस का पत्थर है, हम लोहा कहलाए, और जो भी गुरु की शरण पड़े कि वही सोना बन जाए। अगर आप सभी को सोना बनना है तो फिर पारस की पत्थरिया मतलब गुरु की शरण में चले जाइए। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी बैठे मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, बालक बालिकाएं, आपने कितने जनों ने जो गुरु बनाया है, गुरु से दीक्षा लिया है, हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे जरा। बस एक उधर, दो, बाकी सब शून्य सपाट। क्यों? गुरु की आवश्यकता है आप लोगों को नहीं? क्यों नहीं बनाए भाई? गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान ना भेद बिन चोरी, और नहीं हाँ तो सब थोरी थोरी। गुरु बनाने से डर लगता है। अरे तुलसी कृत रामायण में लिखने वालों ने, हमारे लोगों ने पढ़ पढ़ के सभी देख लिए है ना। कहा है उसने, राम ने जब बताइए कि उन्होंने अपने कुल को गुरु को माना, लेकिन हमारे लोगों ने दूसरों को कुल गुरु बना करके बैठे हुए। कुल गुरु वशिष्ठ हमारे, जिनके बल से दानव मारे। मतलब समझ ली इस बात को, दल और दानव। कोई दानव इस संसार में, इस धरती पर रहते थे पहले, लेकिन उन्हें लिख दिया, बता दिया, हमारे लोग मान गए। तो हमारा कुल गुरु कुपार बाबा है। तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं, तो हम भी क्या कहलाए? गुरु ही कहलाए कि नहीं कहलाए? अगर गुरु कहलाए तो बजाइए। तो फिर कोई भी गुरु, यहां बड़े बड़े महान धर्म गुरु आ चुके, और उन धर्म गुरुओं से आपको दीक्षा ले लेना था, गुरु बना लेना था। लेकिन आज तक आप लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि हमें गुरु बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। गुरु से भाव से बेड़ा पार हो जाता है, गुरु के बताए अनुसार। और हमारे लोगों ने दूसरे धर्म के गुरुओं को लाइन लगा करके भीड़ लगी रहती थी जब गुरु बनाते थे हमारे लोग। कई ने कान फुकवा कर रह गए, अबे भी कई कान फूके हरा, तो उनके में कान फूका जाता है, और हमारे गोंडी में कान नहीं फूका जाता है। ठीक है ना, कान नहीं फूका जाता है। अगर आपका विचार हो जिनका भी, तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। देखना चाहता हूं कितनी मातृ शक्ति और पितृ शक्ति जो गुरु दीक्षा लेंगे। कब? 12 तारीख को। पूर्णिमा किस दिन है जी? 12 को है ना। उसी दिन भीमाल जयंती है। क्या है? भीमाल पे इनकी जयंती है। और उस दिन हम सब लोग मिलकर के अच्छे धूमधाम से भीमाल दादा के उत्सव मनाएंगे। बजाओ ताली, उत्सव मनाएंगे। तो कितने मातृ शक्ति और कितने पितृ शक्ति जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके दिखाएं। अने सभी तो तैयारी कर लेंगे कल मुल्ताई से, ठीक है ना। क्या क्या लगेगा?
खर्च बहुत बड़ा है, गुरु बनाने में खर्च लगेगा। तो खर्च उठा लोगे तो तालियां बजाओ, उठा लोगे खर्च। चलो बरकड़े जी लिस्ट बना के रखना कल, ठीक ना। एक गमछा, एक नारियल, और जो भी गुरु को देना चाहे सो इच्छा लगे हमें कि गुरु को भेंट दिए हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई गुरु को लगना भी तो चाहिए। तो गमछा भी मैं आपको ही दे दूंगा, और जो आप नारियल लाएंगे तो मंत्र उच्चारण करके उस नारियल को बंधन करके मैं आपको दे दूंगा। तो ले जा करके अपने पेन भी ना में दिवाला में ले जा करके रख देना, और उसे जिस विधान से बताऊंगा उसी विधान से आप करते रहना 3-3 महीना के अंदर। और आप ज्यादा करो, क्योंकि आपको तो मैं उपाय बताने वाला हूं दारू वालों को, ठीक है ना, महिलाओं को। आप ज्यादा करके दिख चले, क्योंकि देखते हैं उन दारू वालों को। मत हाथ उठाएं, मत छोड़ें। अगर ईमानदारी से अगर दारू छोड़ना चाहे तो कल दोपहर को मुझसे आकर के मिल लेंगे, और नहीं तो मेरे पास एक दवा है अभी भी रखी हुई है। अगर उसका थोड़ा सा अंदाज लेना है तो आ जाएंगे अभी जाते जाते, ठीक है ना। सुमरनी होने के बाद में जब घर जाएंगे तब थोड़ा सा अंदाज ले लेंगे, लेकिन नहीं खिलाऊंगा, डरना नहीं। अगर सहूलियत से छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। तो जोरदार जयकारा लगाएंगे, पड़ा पहनता। तो गुरु तत्व है पांचवा मुठुआ भूमिका जी कहलाए, और जिनके सेवा करने से ज्ञान प्राप्त हो जाए, बजा दो ताली, जिनकी सेवा करने से ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी तो आप लोगों ने हाथ उठा के बता दिया है, पर परसों लगेगा पता कि कितने ले रहे दीक्षा, है ना। तो नहीं तो बदनामी नहीं करना हरदोली गांव की। बदनामी किसकी होगी? हरदोली गांव की। यहाँ पर शायद लग रहा मुझे कि दूसरे गांव वाले भी आकर बैठे होंगे। है भैया कितने दूसरे गांव वाले, जरा हाथ ऊंचा करेंगे। है कुछ लोग आज कम आए क्या? आज कम कैसे आए भाई? दूर गांव वालों को ज्यादा आना चाहिए ना, क्योंकि आने वाली साल में दूसरे गांव जाना है। जाने जाएंगे कि नहीं, है ना। चलो ठीक है, अच्छा है। अच्छा मेरे इस गांव में जो हमारे दूसरे वाले भाई है, दूसरे वर्ग के भाई, वो कितने हैं जरा हाथ ऊंचा करके बताएंगे। पवार भाई, पवार है कुछ? हाँ दिख रहे हैं। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं भैया? आनंद आ रहा है तो बजाओ ताली। आने सभी को आनंद आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इस धरातल पर दूसरे लोग, विदेशी लोगों ने हम सबको बहका दिया मेरे भाई। क्यों बहका दिया? उन्होंने 4 वर्णों में बांट दिया है, और 4 वर्णों में हमारे लोग बट गए, और बट करके सब तितर बितर हो गए। भेदभाव करने लगे, जात पात गिनने लगे, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल। तुलसी कृत रामायण में लिखा, क्या लिखा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसई करे वैसई फल चाखा। कर्म के आधार जातियां बनाई गई है। बांस के काम करने वाले को बसोर कह दिया गया, नगाड़े बजाने वाले को नगारची कह दिया। वाह रे वाह, लिखने वाले बनाने वाले। हर जाति का कर्म था, क्योंकि एक समय इस गोंडवाना भूभाग में रहने वाले काम तो सभी करते थे, लेकिन क्या हुआ? उन लोगों ने विचार किया। क्या विचार किया? कि भाई हमको काम लेना है। तो यहाँ के मुखिया कौन है? तो 5 खंड धरती के अधिपति शंभू दादा है। तो बोले चले शंभू बाबा के पास चले। तो सब मिल करके गए। अब दूर से ही जयकारा करे, शंभू बाबा की जय हो, शंभू बाबा की जय हो, ऐसा करते हुए चले गए सब। अब जा करके सब सेवा जोहार करते हैं, चरणों में माथा नवाते हैं। शंभू बाबा कहते क्या क्या बात है भाई, सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, भीड़ लगा के। बोले महाराज आप इस धरती के मालिक हो, 5 खंड धरती के मुखिया हो। बोले हाँ मैं तो हूं, लेकिन आपको काम सौंपना होगा, क्योंकि यहां हमारा झगड़ा होता। वो कहता कि मैं भी करूंगा, वो कहता कि मैं भी करूंगा।
बोले चलो ठीक है, आपको काम बांटा जाता है, जिसके नाम से काम बांटा जाएगा वही करेगा। जिसको लोहा का काम दिया जाएगा वो लोहाई का काम करेगा, जो लकड़ी का काम दिया जाएगा वो बाढ़ई का काम करेगा, जो बांस को काम दिया जाएगा वो टोकना बनाएगा, बाकी दूसरे नहीं बनाएंगे, है ना। इस तरह से इस धरातल पर कर्म बांटा गया था, जातियां नहीं बांटी गई थी, बजा दो ताली। तो हम एसटी एससी ओबीसी के भाई सब एक हैं और प्रकृति के मानने वाले हैं, प्रकृति के पुजारी हैं, बजाओ जोरदार ताली। अब उसी के बारे में समझ लीजिए कैसे। अरे 4 वेद पुराण 18 9 ग्रंथन को सारो, जय हो। 4 वेद पुराण 18 9 ग्रंथन को सारो, 6 शास्त्र की लेख रे लख दय संबोधित विस्तार। शास्त्र की लेख रे लिख दय संबोधित विस्तार, सदा जन संबोधित। और उन पुराणों में हमारे लोगों ने पढ़े, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, शंभु पुराण, शिव पुराण, कई पुराण बना दिए उन्होंने। अब पुराण ही तो है, तो पुराणों में कुछ नहीं रखा है, किसी को अंकित नहीं किया गया कि तू ऐसा है वैसा है, ये चीज नहीं, किसी को नहीं लिखा।